स्पष्ट खुली बात करने वाला व्यक्ति यहाँ पर माना जाता है। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, जो आपका काम करने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज का काम करने वाले लोग हैं, इनको साथ दो। साथ दो इसलिए साथ दो कि इनकी जिंदगी खतरे में है, कि पता नहीं कब इनको क्या ना हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आप आम जनता से इनको मतलब नहीं है, इनको मतलब है जो आम जनता की बात कहने वाले लोग हैं, जो आम जनता की बात को उठाते हैं, आम जनता की आवाज को उठाते हैं, उनसे इनको दिक्कत है। इसलिए आप उनके साथ में जुड़ करके जन सैलाब बढ़ाइए, उनको आर्थिक सहयोग करिए, शारीरिक सहयोग करिए, मानसिक सहयोग करिए। आप इस जो आपके देश में जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, इस पर आप लिखिए। अगर लिख सकते हैं तो लिखिए। आप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी, यूट्यूब में कहीं भी आप अगर बोल सकते हैं तो बोलिए। मतलब एक एक करके जब डाला जाएगा तभी घड़ा उठा होगा। जैसे कि आज हमारा पूरा देश मतलब हर मिनट पर खोल रहा है, हर मिनट पर हमारा पूरा दिमाग, पूरा देश का दिमाग, जितना देश का लोग है, सभी लोगों के दिमाग में कुछ कौतूहल सा हो रहा है। जैसे कि एक कुंटल दूध हो और उसमें एक कुंटल दूध में एक बूंद नींबू निचोड़ दिया जाए अगर, तो पूरा दूध बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से ये जो आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं, वो पूरा देश के लोगों में एक ऐसी बात कर देते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं कि जिससे पूरा देश का लोग जितना भी है वो सब खोलने लगता है। और इसका पीछे का जो कारण है वो लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अब इस बात को जरा समझना है कि जैसे संभल वाला कांड हुआ और अभी समय जो अजमेर शरीफ है, तो इस पर कितना खतरनाक इन लोगों ने जो तो एक्शन लिया है। अब भारत खोदो अभियान जारी चल रहा है, जारी है, हर जगह इसकी खुदाई होगी। मतलब कितना कितना इस देश को तड़पाया जाएगा और कितना कितना इस देश को सताया जाएगा। और लोगों वो सताते हैं, वो इसलिए सताते हैं कि तुम लोग जगते नहीं हो, तुम लोगों को होश नहीं आ रहा है। अगर हमें होश आ जाए, हम अगर होश में हो, तो ये हमें कभी सता नहीं पाएंगे। हमारा समाज इतना अंधविश्वास और पाखंडवाद में घुसा पड़ा है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है कि वहां पर भगवान नहीं है, वहां पर अल्लाह नहीं है, वहां पर खुदा नहीं है। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब वो मस्जिद जो खुदवाई जा रही है, अब ये 800 साल वर्षों से वो जो मस्जिद बनी हुई है, उसके नीचे इनके भगवान दबे हुए हैं। तो बड़े शर्म की बात है कि उन भगवानों से आस्था जोड़ करके ये अपना परम धाम जाना चाहते हैं, मोक्ष गति को प्राप्त होना चाहते हैं। इनके बने हुए काम, बिगड़े हुए काम जो बन रहे हैं, तो वो इतने 800 साल से दबे रहे और वो आज तक निकल करके नहीं आ पाए, या उन्होंने आज तक गुहार नहीं लगा पाई, उन्होंने आज तक ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जिससे लोग जान लेते कि हम यहाँ पर दबे हुए हैं, हमारे भगवान यहाँ पर दबे हुए हैं। और उनको पता कब चला कि जब ये चुनावी माहौल आ रहा है, जब ये चुनाव आने वाला है। ये तो इस चुनाव से उपचुनाव से पहले इसको हो जाना चाहिए था, मगर वो कहीं से मिस्टेक हो गई। ये इसलिए हो रहा है कि जो आगे का जो चुनाव जो माहौल है, आगे जो चुनाव आने वाला है, तो यहाँ की जो अंधभक्त लोग हैं, जो आस्था पर विश्वास रखने वाले हैं, आस्था देखिए किसी न किसी जगह पर किसी न किसी की कोई ना कोई आस्था लगी होती है, वो जरूर किसी न किसी को मानता है, अच्छी बात है, मगर मानिए वो ठीक है। बाकी इसके पीछे जो आपको बरगलाया जा रहा है, आपको जो आपके साथ में जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, इस पर आप क्यों नहीं विचार करते हैं?
अब आपको इसीलिए इस ये मुद्दा आपके सामने इसीलिए रखा गया है कि भारत खोदो अभियान, ये भारत खोदो अभियान का मुद्दा आपके सामने इसीलिए रखा गया है कि आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि एक चुनाव का एक जो समय आ रहा है वहां पर आप एक यूनियन बना करके और आप जो हो तो किसी भी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि आप बीजेपी को हरा दे। ऐसे ऐसे फंडे ये आप लोगों के सामने आएंगे। अभी तो ये एक केवल मुद्दा उठा है, कोई जरूरी नहीं है कि ये खुद जाए, कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर से भगवान निकाले जाए। अरे भाई वो पत्थर के भगवान है, उनके अंदर अगर है भी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर है भी, तो भाई पत्थर के भगवान है, पत्थर काट करके अपने घर में लगा लीजिए। क्या जरूरत है वहां किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना, मुसलमानों को परेशान करना है। मुसलमान, हिंदू और मुसलमान के बीच में जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक ये माना नहीं जाएगा कि हिंदू धर्म सुरक्षित है, और जब झगड़ा होगा तब माना जाएगा कि ये सुरक्षित है। अब कहीं पर देखा जाए तो भाई कितना मुसलमान किसको सता रहा है, कितना मुसलमान किसको खाया जा रहा है, मगर हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बहुत बड़ी दरार पैदा की जा रही है। और इसीलिए दरार पैदा की जा रही है कि जो अपने को कट्टर हिंदू मानते हैं, जो कट्टर हिंदू मानते हैं वही जाकर के वहां पर मरेंगे, कटेंगे, और वही जूझेंगे, वही झगड़ा करेंगे, और वही हिंदू धर्म का झंडा ऊंचा करेंगे। मगर जो लोग ये आग लगाने वाले हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म हमारा खतरे में है, जो क्या कहते हैं नेता लोग, जो देश को चलाने वाले लोग हैं, तो ये हिंदू और मुसलमान के बीच में ये इसीलिए झगड़ा पैदा करते हैं कि ताकि तुम कहीं भटक न जाओ और कहीं तुम चले न जाओ और तुम ही खुद झगड़ा करो, तुम ही हिंदू धर्म को बचाओ। मगर ये अपने बेटों को यहाँ मैदान पर नहीं लाएंगे। इनके बेटे तो सब अपनी अपनी जगह पे जबरदस्त हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाइयां कर रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। अब ये हमारे यहाँ का जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी का लोग है, ये इसको जगना चाहिए, इसको होश में आना चाहिए। जब ये जगेगा, ये होश में आएगा, तो इसको पता चलेगा कि हमें लड़ाया क्यों जा रहा है और हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो इनका एक और उद्देश्य है कि किसी भी तरह से यहां पर अगर दंगा का माहौल बना रहेगा, झगड़े का माहौल बना रहेगा, तो लोग हिंदू धर्म मुसलमानों को पक्ष ना करके ये हिंदुओं का पक्ष करेंगे। और हिंदू का नाम तो इतना गंदा नाम है, हिंदू शब्द ही गंदा है, ना ये कोई धर्म है और ना ये कोई ये संप्रदाय है। ये एक क्या है, ये चुनावी का हम कह दें कि ये ताश का पत्ता है हिंदू धर्म। कभी भी अगर चुनाव आता है, कोई भी बात आती है, तो पहले हिंदू धर्म को आगे खड़ा किया जाता है और हिंदू धर्म के जो रक्षक लोग हैं वो आगे आते हैं। अब वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अब वो हिंदू बचाओ अभियान जारी किए हैं, तो ये इस तरह से ये जितना कोई हिंदू बचाओ, धर्म बचाओ और ये तमाम सारे इस तरह पाखंड करते हैं, तो ये हिंदू धर्म की ही बहन बेटियों के साथ में तो बलात्कार होते हैं। हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उन्हीं की बहन बेटियां तो सताई जा रही हैं, और हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं तो हिंदुओं के साथ में ही तो अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है तो ये जितना ये दिमाग लगाए पड़े हैं इसमें मंदिर और मस्जिदों में, ये खुदाई में, तो ये एक शिक्षक पर दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं? हाँ, ये क्यों नहीं? कितनी यूनिवर्सिटी इन्होंने खोली है और कितने अस्पताल खोले, अस्पतालों की लड़ाई क्यों नहीं करते हैं? ये मुद्दा सामने क्यों नहीं लाते हैं? रोजगार का मुद्दा सामने क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि तुम शिक्षा की ओर ना जाओ, स्वास्थ्य की बात ना करो, रोजगार की बात ना करो। अगर तुम रोजगार की बात करते हो, शिक्षा की बात करते हो, स्वास्थ्य की बात करते हो, तो तुम हिंदू नहीं हो, तो फिर तुम आतंकवादी हो। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि तुम आतंकवादी बनो। आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वहां से आप हर 5 किलोमीटर पर आप देख लीजिए दारू के ठेके मिलेंगे आपको। अगर हर 5 किलोमीटर पर अगर कहीं विद्यालय होते तो हमारा देश कुछ विकास कर रहा होता। अब हमारे देश को विश्व गुरु बना दिया। कैसे बना दिया? कि हमारा देश पढ़ लिख गया, हमारे देश का जो शिक्षा का स्तर है बहुत हाई लेवल पर हो गया, हमारे देश का जो स्वास्थ्य है, जो अस्पताल है, वो बहुत अच्छे डेवलप कर गए।
तो इस तरह से ये हमारे देश को इन्होंने विश्व गुरु बना दिया। बाकी और जो ठेका है, ठेका इसीलिए खोले जाते हैं कि तुम शराब पियो और धर्म की रक्षा करो। शराब पियो और चलो ये अब ये भारत खोदो अभियान चल रहा है तो जहां जी चाहे वहां पर खुदाई जारी कर दो। इसके अलावा अगर आपने कुछ टीका टिप्पणी किया तो आप फिर हिंदू नहीं है, आप आतंकवादी है, तो फिर मुसलमान है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये विषय आपका है, आपको इस पर विचार करना है कि हमें हिंदू बनना है तो जय जयकार करो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब न रखो, अस्पतालों से कोई लेना देना नहीं है, और आपका जो रोजगार मांग रहे हैं, आप जो नौकरियां सर्विस मांग रहे हैं, ये सब ना मांगो, तब तो आप अच्छे हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो आतंकवादी हो गए, मुसलमान हो गए, आप आंदोलन जीवी हो गए, ये तमाम सारी बातें आपके सामने आएंगी। अब स्पष्ट खुली बात करने वाला व्यक्ति यहां पर मारा जाता है। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, जो आपका काम करने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज का काम करने वाले लोग हैं, इनको साथ दो। साथ दो इसलिए साथ दो कि इनकी जिंदगी खतरे में है, कि पता नहीं कब इनको क्या ना हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आप आम जनता से इनको मतलब नहीं है, इनको मतलब है जो आम जनता की बात कहने वाले लोग हैं, जो आम जनता की बात को उठाते हैं, आम जनता की आवाज को उठाते हैं, उनसे इनको दिक्कत है। इसलिए आप उनके साथ में जुड़ करके जन सैलाब बढ़ाइए, उनको आर्थिक सहयोग करिए, शारीरिक सहयोग करिए, मानसिक सहयोग करिए। आप इस जो आपके देश में जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, इस पर आप लिखिए, अगर लिख सकते हैं तो लिखिए। आप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी, यूट्यूब में कहीं भी आप अगर बोल सकते हैं तो बोलिए। मतलब एक एक करके जब डाला जाएगा तभी घड़ा भरेगा, एक एक करके 100 होते हैं। तो अगर आप इसमें सहभागिता लेते हैं, लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, धन लगा सकते हैं तो धन लगाइए, किसी भी तरह से अपने संविधान को बचाइए। ये जितने भी आताताई लोग हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, इनके सारे कार्य संविधान से विपरीत जा रहे हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो संविधान को लेकर के चले। और ये हमारा जो मूल निवासी जो बहुजन समाज है, ये कहता है हाय मेरा संविधान, हाय मेरा संविधान, और संविधान को सीने पे लगा करके कानून के दायरे पे रह करके ये बात करता है, कानून के संविधान के दायरे में रह करके अपनी आवाज उठाता है। और इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं संविधान से। और हमारा संविधान कब इजाजत देता है कि किसी का मंदिर तोड़ो, किसी की मस्जिद तोड़ो, किसी का गिरजाघर तोड़ो, किसी का गुरुद्वारा तोड़ो, ये हमारा संविधान किसको इजाजत देता है? नहीं देता। आप हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को प्यार से रहना सिखाता है हमारा संविधान। और ये संविधान के ना मानने वाले लोगों ने हमारे देश में इतना खतरनाक नींबू निचोड़ने का काम करते हैं कि हमारा पूरा देश आज वो पता नहीं किस दिशा में जा रहा है और कहां जा रहा है। हमारे देश को बेचा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, किसी भी तरह से सुकून से उसको खाने नहीं दिया जा रहा है। लोगों की जो रोटियां छीनी जा रही हैं, लोगों के निवाले जो छीने जा रहे हैं, ये हमारे इस बहुजन समाज के लिए बहुत सोचने का विषय है। ज्यादातर तो जो आपके बीच में जो एससी समाज है, एससी समाज जिस दिन लड़ना बंद कर देगा, उस दिन ओबीसी को पता चलेगा ओबीसी बहुत सोया हुआ है। और जिस दिन ओबीसी जग जाएगा, उस दिन हमारे देश में भोजनों का राज होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इनके इन भवंडरों पे ना पड़िए, इनके आडंबरों पे ना पड़िए। आप अपने नेता को चुनिए और आप अपने उस नेता को चुनिए। देखिए कि आपकी कौन बात कर रहा है, आपके हित में कौन आ रहा है, आपकी मुसीबत में कौन आ रहा है, आपकी कौन सुन रहा है और आपकी कौन सुनेगा। ऐसे नेता का चयन करके जब तक आप संसद पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक अपनी बात नहीं उठाएंगे और जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। और ये अपने देश को, इस भारत को बेच करके ये लोग झोला उठा करके चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।